मोर स्नेहर प्रिय छात्र छात्री मोर ए नुआ वीडियो को तुम समस्त को स्वागत पिले केमती अछ समस्ते भल अछ तो प्रतिदिन स्कूल जाऊछ तो हाँ तुम समस्ते भलरे थिबो प्रतिदिन स्कूल मध्य जाउथिबो नियमित स्कूल जीव पिलाए नियमित स्कूल गले कौन हम सार मैम मैंने जो पाठ पढ़ेबे सेटा भल भाव बुझी पार आउ अल्प किसी असुविधा तुम जब घरे रही से दिन में जो पाठ पढ़ा है स्कूल रे से पाठ तुम जापर नहीं तेणु तुमे अन्य छात्र छात्री ठारू पछे पड़ तेणु अत्यधिक अर्जेंट हेले जाई तुमे घरे रहिबो नहले प्रतिदिन विद्यालय को पढ़ा जीव ठीक अच्छे ताहले पिले आमे ए वीडियो रे कौन करबा आमे तुमर वृत्त पाठ जोटा तुम माध्यमिक ज्यामिति बही रही वृत्त पाठर अनुशीलनी 2 करबा वृत्त पाठ रे जो प्रथम 3टी उपपाद्य थिला उपाद्य 7 उपाद्य 8 उपपाद्य 9 से तुमको समर भैकेशन होमवर्क सरकार जो देते से समाधान करने तुमको निर्देश थिला तेणु तार वीडियो तैयारी करके तुम समस्त को पठे देछि आ तुम से नोट कर सारी और सार मान देखा तुम होमवर्क कॉपीर साइन भी कर सारी ताहले ये जो वीडियो रे आमे तुम वृत्त पाठर अनुशीलनी 2A करबा यार पूर्ववर्ती वीडियो रे आमे माध्यमिक बीजगणित बहिर द्विघात समीकरण पाठ संपूर्ण भाव में सारी देइछंती तुमे सेटा मत लेखि सारी थिबनी आजिर ए वीडियो रे आमे अनुशीलनी 2A स्टार्ट करबा बोली पूर्व कहितली ताहले आस आमे अनुशीलनी 2A रो समाधान स्टार्ट करबा हां गोटे कथा मन रख तुमे वीडियो टी को फास्ट टू लास्ट देखिबो जो माने ज्यामिति को भय करंती से माने ज्यामिति को भय करिवार कोनोसी कारण नाही मु तुमको एपरी सुंदर भाव में सरल भाव में बुझे देवी तुम्हें थरे वीडियो को देखिले सबुदिन पाठ को मन रखिपर ताले चलो आ कहीं विलम्ब करवा आमर अनुशीलनी 2A रो समाधान आरंभ करवा ठीक अच्छे ताले प्रथमे व्हाइट बोर्ड रे कौन लिखाई सेटा देखीदे माध्यमिक ज्यामिति द्वितीय अध्याय वृत्त बा सर्कल तो सार आप तो क्लास लिखिले क्लास हूँ तुम कौन 10 ठीक अच्छे ताहले ये जो आम वृत्त पाठ पढ़ा वृत्त पाठर अनुशीलनी 2A पढ़ा यहाँ आसंता 7 जुलाई 2025 सुधा होगा इंटरनाल असेसमेंट 1 परीक्षा प्रश्न आसब तेणु तुम कौन करार अच्छी वीडियो तुम पाखक पहुँचू पहुँचू तुम्हें निश्चित भाव में खातार सब नोट करार अच्छी भल कर बुझार अच्छी तेणु स्कूल सार मैम भी पढ़ेबे ताहले तुम दुई आड़ू बुझीगला तुमको बहुत सरल लगे तुम्हें परीक्षा भल कर तेणु वीडियो को निश्चित भाव में फास्ट लाभ देखो ठीक अच्छे ना ताहले अनुशीलनी 2A क विभाग नंबर 1 उक्ति ठीक थिले टी एवं भूल थिले एफ लेख ठीक थिले टी कहीं लिख ठीक को इंग्राजी रे ट्रू बोली कहे ट्रू TRUE ताहले ट्रू रो प्रथम अक्षर टी तेणु ठीक थिबा उक्ति पाखरे तुम टी लिख आ भूल थिला उक्ति पाखरे कौन लिख एफ लिख कहीं भूल को इंग्राजी रे फॉल्स बोली कहे आ फॉल्स वर्ड रो प्रथम अक्षर एफ होता है तेणु भूल थिबा उक्ति पाखरे तुम एफ लिख ताहले 1 नंबर प्रश्न एक नंबर बीट रे जो उक्ति दिखाई सेटा भूल अच्छी कि ठीक अच्छी देखा जदि ठीक अच्छी तो टी लिखिदेबा जदि भूल अच्छी तो एफ लिखिदेबा ताहले आस उक्ति कौन कहूँ देखा एक समतल में एक वक्र रेखार प्रत्येक बिंदु उक्त समतल उपरिस्थ एक दत्त बिंदु ठारू एक निर्दिष्ट दूरतार थिबा वक्र रेखाटी को वृत्त बोली कहुए पिले तुमे वृत्त रो संज्ञा जानिथिबो कौन सेटा एक समतलर एक निर्दिष्ट बिंदु ठारू से समतल बिंदु गुड़िक जो माने कि से निर्दिष्ट बिंदु ठारू समान दूरतार रही था से बिंदु मानकर सेट को वृत्त बोली कहुए ताहले ए उक्ति भली भाव में लिखाई कि ना कौन लिखाई कि एक समतल में एक वक्र रेखा तुम ये व्हाइट बोर्ड एक समतल एक अंश तो एक समतल में एक वक्र रेखा रो प्रत्येक बिंदु उक्त समतल उपरिस्थ एक दत्त बिंदु ओ ठारू एक निर्दिष्ट दूरतार एक निर्दिष्ट दूरता आर एक लेखाएं हेउ एक निर्दिष्ट दूरतार वक्र रेखाटी को AXB वक्र रेखाटी को वृत्त बोली कहुए पिले ये जो AXB वक्र रेखाटी देखुच यहाँ कौन वृत्त ना यहाँ वृत्त नुहे तो से वक्र रेखाटी संपूर्ण वृत्तर एक क्षुद्र अंश अर्थात एक चाप हो पारे तेणु चापटा केतेबेले वृत्त हो पार कि ना तेणु
जो उक्तिटी कहला एक समतल थिबा एक वक्ररेखार प्रत्येक बिंदु उक्त समतल उपरिस्थ एक दत्त बिंदु ठारू एक निर्दिष्ट दूरतार थिबा वक्ररेखाटी को वृत्त कहा जाए या फॉल्स अटे। ठीक अछि बुझी गला ना नहीं जदि बुझी न पारुछ मेसेज करके जणाइबो को मेसेज तमरा YouTube मेसेज बॉक्स जो रही सेठी मेसेज करबो। ठीक अछि पिलाई एबे 2 नंबर बिट कोन कहूची देखो वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन से एक व्यासार्धर एक प्रांत बिंदु अटे ताहले एटा गोटे वृत्त हो एस वृत्त रे केतोटी बिंदु अछि पिले गोटे वृत्त रे असंख्य बिंदु रही थाए ताहले एटा मन कर वृत्तर केंद्र को ताहले गोटे वृत्त रे केतोटी व्यासार्ध रही पारे पिले कहला गोटे वृत्त रे जेहेतु असंख्य बिंदु रही एवं गोटे मात्र केंद्र बिंदु रही केंद्र बिंदु को वृत्त उपरिस्थ बिंदु मानकु जोड़िबा द्वारा जो रेखाखंड गुड़िक सृष्टि होती से व्यासार्ध बा रेडियस बोली कहुए ताहले ओ सहित तुमे ए को भी जोड़ी पारिबो ओ सहित बी को भी जोड़ी पारिबो ओ सहित सी बिंदु को भी जोड़ी पारिबो ओ सहित ई बिंदु को भी जोड़ी पारिबो ताहले तुमको ओ ए व्यासार्ध मिलिला ओ बी व्यासार्ध मिलिला ओ सी व्यासार्ध मिलिला ओ ई व्यासार्ध मिलिला एपरि भाबरे तुमको असंख्य व्यासार्ध मिल जिवो एणु वृत्तर प्रत्येक बिंदु वृत्त उपरिस्थ प्रत्येक बिंदु कौन से एक व्यासार्धर एक प्रांत बिंदु अटे देख ओ व्यासार्धर प्रांत बिंदु ए सेटा वृत्त ऊपर अवस्थित ओ बी व्यासार्धर प्रांत बिंदु बी सेटा से वृत्त ऊपर अवस्थित ओ सी व्यासार्धर प्रांत बिंदु सी सेटा से वृत्त ऊपर अवस्थित तेणु वृत्तर प्रत्येक बिंदु कौन से एक व्यासार्धर एक प्रांत बिंदु अटे एटा ट्रू अटे माने सत्य अटे तेणु हम कौन लिखिबा ट्रू बोली लिखिदेबा तो एटा हमर 2 नंबर बिट गला तापर हमें 3 नंबर बिट प्रश्नर समाधान करबा पिलाई वर्तमान हमें 3 नंबर बिट प्रश्नर समाधान करिबा एक वृत्तर असंख्य व्यास रही ठीक कि पिले गोटे वृत्तर असंख्य व्यास रही एटा एस वृत्त एटा वृत्तर केंद्र ताहले केंद्र बिंदु मध्य दे जाइथिबा ज्या को कौन कह जाए व्यास कह जाए ताहले केंद्र बिंदु मध्य दे असंख्य व्यास जाई पारिबे तेणु गोटे वृत्तरे कौन रही असंख्य व्यास रही एक वृत्तरे असंख्य व्यास रही तेणु यहाँ ट्रू वृत्त उपर असंख्य बिंदु अच्छा तेणु असंख्य ज्या वृत्तर केंद्र बिंदु दे जीवे आ ज्या मैंने व्यास होता तेणु असंख्य व्यास रही गोटे वृत्तरे तेणु एक वृत्तर असंख्य व्यास रही यहाँ ट्रू अटे तापर पिले आम 4 नंबर बिट प्रश्नर समाधान करवा मु थार्ड को तले लिखी देछि आईबी को ऊपर लिखी देछि सेटा टिके ध्यान देबो केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु जहाँ प्रत्येक व्यास उपरे अवस्थित केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु बोली कहला केंद्र कौन वृत्तर बिंदु कि ये जो केंद्र वो रहा एस वृत्तर बिंदु कि एस वृत्त कहले थिले ए संपूर्ण वक्र रेखाटी तुमर एस वृत्त द्वारा ए समतलटी तीनोटी अंश व्यवहित हुए गोटे है वृत्त आ गोटे है वृत्तर अंतर्देश आ गोटे है वृत्तर बहिर्देश तो वृत्तर केंद्र जो रही सेटा वृत्तर बिंदु नुहे सेटा वृत्तर अंतर्देशर बिंदु तेणु केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु बोली कहीदेला यहाँ भूल कहीदेला से जदि कही था केंद्र वृत्तर अंतर्देशर एकमात्र बिंदु कही ठीक होता नुहे तेणु केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु जहाँ प्रत्येक व्यास अवस्थित तेणु केंद्र वृत्तर एकमात्र बिंदु नुहे तो अंतर्देशर बिंदु तेणु यहाँ भूल उक्ति तेणु ये कौन कहवा ये उक्ति को आम एफ लिखा ठीक अच्छे ताहले एबे आमे 5 नंबर बिट को जीवा एक ज्या वृत्तर अंतर्देश को जो दुई अंश विभक्त करे से माने प्रत्येक उत्तल सेट करते एक ज्या ए बी ज्या एस वृत्त को दुईटी अंश विभक्त करिछि एक ज्या वृत्तर अंतर्देश को जो दुई अंश विभक्त करे से माने प्रत्येक उत्तल सेट हटंती वृत्त को भी दुई भाग करिछि आउ वृत्तर अंतर्देश को मध्य एबी ज्या दुई भाग करिछि ताहले वृत्तर अंतर्देश जो दुईटा मिलिला हमको एबी ज्या द्वारा ताहले एमाने कोन प्रत्येक उत्तल सेट हटंती ताहले उत्तल सेटर संज्ञा कोन प्रथमे हमको जानिबा को पड़ियो तुमे सेही एबी ज्या द्वारा वृत्तर अंतर्देशटी जो दुईटी अंश विभक्त हला ताहले से अंतर्देश रे दुईटी बिंदु नब तुमे आउ से दुईटी बिंदु को जोग करी जो रेखाखंडटी तैयारी हेबो सेटा मध्य से वृत्तर अंतर्देश रे रहिबा उचित ताहले आशा करिके देखिबा एबी ज्या द्वारा वृत्तर अंतर्देश दुईटी अंश विभक्त अछि
ଉପର ଅଂଶରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଉପର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଉପର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ରହିଲା ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ସେଥିରେ ବି ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ତିଆରି ହେବ ସେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଅଂଶରେ ରହିଯିବ, ତଳ ଅଂଶରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଏକ ଜିଆ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଟେ। ତାହେଲେ এটা ট্রু হয়ে গেল। তো গোটে কথা মনে রাখ পিলে যে স্যার আমি কোন কারণ বি লিখিবু কি, কোন পাই ভুল হেলা কোন পাই ঠিক হেলা, না তোমাকে কারণ লিখিবার নাই, বলছে কারণ লিখিবা পাই কুয়া হয়নি, কেবল ভুল থিলে এভ লেখ আর ঠিক থিলে টি লেখ বলি কুয়া যাইছি। তেণু কারণ লিখিবার দরকার নাই, তুমি কিন্তু কারণটা বুঝিবার আছে, মনে রাখিবার আছে। স্যার তুমি যেতেবেলে স্যারকু বা ম্যামকু খাতা দেখাইব, সে পচারি যাবে এটা কাইকি ভুল হেলা, তু সেটা জানিথিবার কথা বা তুমি মানে সেটা জানিথিবার কথা, তাহলে তুমি সার আর ম্যামকু খুশি করে পারিব। আর ন জানিকি খালি টি আর এফ লিখিদেলে হব কি, তোমার বহির পছপটে তো আনসার মধ্যে দিয়া হইতায় কোটা টি কোটা এফ বলি লিখি দিয়া হইতায়, সেইটা দেখিকি তুমি লিখিদেলে কোন হব, সার ম্যাম যেতবে পচারি দেলে তুমি কহিপারিব নাই। তেণু কারণটা যে মু কহুছি সেই কারণটা তুমি মনে রাখিব, লিখিবার কোনসি আবশ্যকতা নাই। ঠিক আছে, তারপরে আমি 6 নম্বর উক্তিটি দেখিবা, ভুল আছে না ঠিক আছে। বৃত্তর এক ব্যাস গোটে জিয়াকু সমদ্বিখণ্ড কলে ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ କ'ଣ କରିବ, ଜିଆକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜିଆ ଆଉ ବ୍ୟାସଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏ ବି ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ଉପରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରହିଛି। ଜିଆକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ এইটা एम बिंदु जार मध्य बिंदु PQ जार मध्य बिंदु एम हो गला, कारण व्यास कौन कर समद्विखंड करुच्ची, तेणु एम है मध्य बिंदु जार वृत्तर केन्द्र आ मध्य बिंदु को जोग करुवा रेखाखंड जिया प्रति लंब हुए। तेणु OM OB व्यासार्ध AB व्यासर एक अंश हो OB OM जेपरिक PQ प्रति लंब होची, ताहले AB व्यास मध्य PQ प्रति लंब हेब। तेणु एटा ठीक उक्ति। तो वृत्तर एक व्यास गोटे जाकु समद्विखंड कले सेमाने परस्पर प्रति लंब अटंती, एटा ठीक उक्ति। ठीक अछि, तापर हमें 7 नंबर बीट प्रश्नर समाधान करिबा। वर्तमान हमें 7 नंबर बीट प्रश्नर समाधान करिबा। 7 नंबर बीट रे जो उक्तिटी अछि सेटा मु पढि देउछि। देखो, प्रत्येक त्रिभुजर परिकेन्द्र यार एक अंतस्थ बिंदु। ताले त्रिभुजर परिकेन्द्र कौन जानिबा, त्रिभुजर 3टी बिंदु मध्य दे जाइथिबा वृत्त को से त्रिभुजर परिवृत्त कहुए एवं से वृत्तर केन्द्र को से त्रिभुजर परिकेन्द्र बोली कहुए। ताहले त्रिभुजटी जदि सूक्ष्मकोणी त्रिभुज होइथिबो ताहले कोन हबो, ABC त्रिभुजर परिवृत्त S वृत्त तार केन्द्र बिंदुटा ABC त्रिभुजर एक अंतस्थ बिंदु हेबो। ABC त्रिभुज जदि तुम कौन है सूक्ष्मकोणी त्रिभुज होती, जदि ABC त्रिभुज समकोणी त्रिभुज होती ताहले ABC त्रिभुजर परिवृत्त S केन्द्र समकोणी त्रिभुजर कर्णर मध्य बिंदु होता है। ताहले त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु है कि ओ बिंदु, ओ बिंदुटी त्रिभुज उपरिस्थ बिंदु है। ठीक अच्छे, आउ जितेबाला त्रिभुजटी स्थूलकोणी हो, त्रिभुजटी कौन हो स्थूलकोणी हो, ताहले से त्रिभुजर परिवृत्त S वृत्तर केन्द्र तुमर ABC त्रिभुजर बहिर्देश रहिबो। तेणु उक्ति जो कथा कहला प्रत्येक त्रिभुजर परिकेन्द्र यार अंतस्थ बिंदु ना, सूक्ष्मकोणी त्रिभुजर ही से त्रिभुजर परिवृत्तर केन्द्र से त्रिभुजर अंतस्थ बिंदु हेबो। तेणु से भूल कही प्रत्येक त्रिभुज बोली कही देछि ना, तेणु भूल हो गला। केतेक निर्दिष्ट त्रिभुजर परिकेन्द्र यार अंतस्थ बिंदु जदि कही था ताले हमें ठीक मारी देते। ताले 7 नंबर जो उक्ति रही सेटा हम कौन लिखा पिले एफ लिखा, फॉल्स लिखा। ठीक अच्छे, तापरे आउ गए सुंदर उक्ति अच्छी देख, सेटा नाम 8 नंबर बीट। एक वृत्तर केन्द्र यार एकमात्र अंतस्थ बिंदु जहाँ ठारू वृत्तर प्रत्येक बिंदुर दूरता समान, पूरा ठीक कथा। ताहले एक वृत्तर एकमात्र अंतस्थ बिंदु
ଓ ରହିଛି ଯାହାଠାରୁ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ସମାନ। ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ଯେତିକି, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ବି ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ସେତିକି, ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ସି ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତେଣୁ ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାଠାରୁ ବୃତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ସମାନ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ IX বা 9 নম্বর বিট তুমি দেখ। 9 নম্বর বিট কোশ্চিন্রে যে উক্তিটি রয়েছে সেটা পড়ি দেছি। দেখ, এক রশ্মি বৃত্তক একমাত্র বিন্দুরে ছেদ করে, তেবে রশ্মির আদ্য বিন্দুটি বৃত্তর এক বিন্দু ହେବ। এক রশ্মি দিয়া হয়েছি বৃত্তক একমাত্র বিন্দুরে ছেদ করুছি। ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଦିଆହେଇଛି, OA ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। କି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଧେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର IX ନମ୍ବର। ତ IX ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଏଇଠି କ'ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ତାହେଲେ OA ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ O ହେଲା, ସେଟା ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା OA ରଶ୍ମି, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। এইটি ବି, এই চিত্ରରେ ବି, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। এইটি ସିନା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, এইটি କିନ୍ତୁ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଏକ ରଶ୍ମି ବୃତ୍ତକୁ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ, ତେବେ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଭୁଲ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫଲ୍ସ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଉ 10 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏକ ବୃତ୍ତରେ AB ଓ BC ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜ୍ୟା ହେଲେ B ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଥ ABC କୋଣକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। AB ଆଉ BC ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜ୍ୟା। এটা হলো AB আর এটা হলো BC, এই দুইটা যা সর্বসম। B বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ABC কোণকে সমদ্বিখণ্ড করে। B বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এটা হলো বৃত্তর কেন্দ্র O। B বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ কি পেলে OB। তো B বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ OB ABC কোণকে সমদ্বিখণ্ড করে বলি কহিছি। তাহলে OB ABC কোণকে সমদ্বিখণ্ড করেছি বলি কেমতি জানিবা? যদি আমি ABO কোণ আর CBO কোণকে সর্বসম বলি দেখাই দেব। তাহলে কিভাবে ভাবে আমি এই দুইটা কোণ সর্বসম বলি দেখাই পারিবা। OA এবং OC রেখাখণ্ড অঙ্কন করা যাও। বর্তমান OBA ত্রিভুজ এবং OBC ত্রিভুজকে লক্ষ্য করা যাও। এই দুইটা ত্রিভুজরে AB আর BC সমান। AB আর BC দুইটি সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জিয়া বলি দত্ত আছে। তারপরে OA এবং OC একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ, তেণু OA আর OC সমান হয়ে গেলে। পুনি দুইটা ত্রিভুজ পাই অর্থাৎ ABO ত্রিভুজ এবং CBO ত্রিভুজ পাই OB হচ্ছে সাধারণ বাহু। তাহলে এ বাহু সাথে সমান, এ বাহু সাথে সমান। ABO ত্রিভুজের OB বাহু CBO ত্রিভুজের OB বাহু সহিত সমান। তেণু বা সর্বসমতা অনুসারে ABO ত্রিভুজ এবং CBO ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেলে। তেণু অনুরূপ কোণ মানে কোণ হয়ে যাবে সর্বসম হয়ে যাবে। তাহলে কে কাহার অনুরূপ? ABO কোণর অনুরূপ CBO কোণ। তেণু এই দুইটি কোণ সর্বসম হয়ে যাবে। এই দুইটি কোণ কোণ হবে সর্বসম হয়ে যাবে। যদি দুইটি কোণ সর্বসম হয়ে যাবে, তাহলে B বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ কিয়ে OB ABC কোণকে সমদ্বিখণ্ড করিব। তাহলে এটা ঠিক আছে। তেণু এটাকে আমি টি বলি লিখিবা। তারপরে 11 নম্বর প্রশ্নকে যা। গোটিয়ে বিন্দু দুই বা ততোধিক বৃত্তর কেন্দ্র হয়ে পারিব না। তো পিলে তুমি একক কেন্দ্রিক বৃত্ত বলি জানিছ। অনেক গুড়িয়ে বৃত্তর অসংখ্য বৃত্তর গোটিয়ে মাত্র কেন্দ্রবিন্দু রই থাকে। তেণু এই উক্তিরে যে কুহগলা গোটিয়ে বিন্দু দুই বা ততোধিক বৃত্তর কেন্দ্র হয়ে পারিব না, এটা ভুল উক্তি কহিলা। তেণু গোটিয়ে বিন্দু দুই বা ততোধিক বৃত্তর বা অসংখ্য বৃত্তর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পারুছি। তেমন যে উক্তিটি কইছি গোটিয়ে বিন্দু দুই বা ততোধিক বৃত্তর কেন্দ্র হয়ে পারিব না, এটা হচ্ছে ফলস উক্তি, মিথ্যা উক্তি। তাহলে গোটে সরলরেখা গোটে বৃত্তকে সর্বদা দুইটি বিন্দুরে ছেদ করিবে। এটা হল 12 নম্বর উক্তি।
गोटे सरलरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करेंगे ताले गोटे वृत्त नहीं जावा गोटे सरलरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करिवो एटा एस वृत्त एटा ए बी सरलरेखा में नहीं गले ए बी सरलरेखा वृत्त को छेद कला कि गोटे भी बिंदु रे छेद कला नहीं एठी ए बी सरलरेखा वृत्त को दुईटी बिंदु पी आउ क्यू बिंदु रे छेद कला आउ एठी ए बी सरलरेखा वृत्त को गोटे मात्र बिंदु पी बिंदु रे पी तो अच्छी एटा क्यू करबा गोटे मात्र बिंदु क्यू रे छेद कला तेणु कौन कहला गोटे सरलरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करिवे कहूची एटा कोन ठीक कथा कहूची ऊपर चित्र तो आदौ छेद करे नहीं दुई नंबर चित्र रे कोन होची दुईटी बिंदु रे छेद करछि तीन नंबर चित्र रे कोन होची गोटे बिंदु रे स्पर्श करछि बा छेद करछि ताहले गोटे सरलरेखा गोटे वृत्त को सर्वदा दुईटी बिंदु रे छेद करिवो बोली कहूची एटा भूल कहूची तेणु एटा को हमें भूल उक्ति दबा एफ लिखि दबा ठीक अछि एभଳି भाबरे हमरो एक नंबर प्रश्नर समस्त बिट सरी जाइछि तापरे हमें दुई नंबर प्रश्नर समाधान करिबा वर्तमान हमें दुई नंबर प्रश्नर समाधान करिबा बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न यही सब प्रश्न विभिन्न परीक्षा रे आसी सारिछि तमर वार्षिक परीक्षा मानकरे ताहले ए जोटा आम करवा बा करूछु एटा तुमरो इंटरनल असेसमेंट रे तो आसीबो निश्चित तापरे तुमको षाण्मासिक परीक्षा रे भी आसीबो एवं वार्षिक परीक्षा जो देबो माने 2026 रे सेते बेले भी तुमको ए सब प्रश्न आसीबो कोठी कहलो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आसीबो 50 टी प्रश्न सेथिरे तुमको एक मार्किया प्रश्न आसीबो ठीक अछि ताले देखिनवा वर्तमान प्रदत्त संभाव्य उत्तर रु ठीक उत्तरटी बाछि शून्य स्थान पूरण कर दुईटी असमांतर ज्यार छेद बिंदु डैश अटे वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु वृत्त उपरिस्थ एक बिंदु वृत्त उपरिस्थ किंबा अंतस्थ बिंदु ताले दुईटी असमांतर ज्यार छेद बिंदु एटा गोटे वृत्त पिले एस वृत्त दुईटी असमांतर ज्या नियो तुमे ए बी आउ बी सी तो दुईटी असमांतर ज्या किए नेलो ए बी आउ बी सी तो एमानकर छेद बिंदु कोन होछि दुईटी असमांतर ज्यार छेद बिंदु डैश अटे वृत्तर एक अंतस्थ बिंदु वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु वृत्त उपरिस्थ एक बिंदु हो गला बी बिंदु वृत्त उपरिस्थ एक बिंदु हो गला पुणी जदि एमती करवा ए बी गोटे ज्या ता सहित असमांतर ज्या है सी डी एमाने परस्पर को मनकर ई बिंदु रे छेद करछंती ताले ई बिंदुटी कोठी रहिला वृत्तर अंतर्देश रे रहिला आउ दुईटी असमांतर ज्या ए बी आउ बी सी छेद बिंदु बी बिंदु वृत्त उपरिस्थ हैला एथिरे दुईटी असमांतर ज्या ए बी आउ सी डी छेद बिंदु ई बिंदु सेटा वृत्तर अंतस्थ बिंदु हैला ताले हमटा को ऑप्शन हो वृत्तर वृत्त उपरिस्थ किंबा अंतस्थ वृत्त उपरिस्थ हेबो एभଳି हेले एवं अंतस्थ हेबो एभଳି हेले ठीक अछि तेनो एई खाली स्थान रे तुमे कोन लिखिबो बिले वृत्त उपरिस्थ किंबा अंतस्थ बिंदु बोली लिखिबो कोन कहै छै तुमको प्रदत्त संभाव्य उत्तर रु ठीक उत्तरटी बाछि शून्य स्थान पूरण करो एटा बाछिबो तुमे डी नंबर को एठी लेखिकरी कंप्लीट वाक्य करिकि देखे देबो किंतु तुमरो जो मेन परीक्षा रे षाण्मासिक परीक्षा रे किंबा तुमरो वार्षिक परीक्षा रे कोन हबो तुमको ओएमआर शीट दिया हिथिबो ओएमआर शीट रे तुमे कोटा को डार्केनिंग करिवो डी को डार्केनिंग करिवो जदी डी रे थिबो नले ऑप्शन गुडा को बदले भी देथिबो प्रकृत परीक्षा रे ताले जदी बी ऑप्शन रे थिबो वृत्तर उपरिस्थ किंबा अंतस्थ बिंदु ताले बी ऑप्शन को तुमे कोन करिवो डार्केनिंग करिवो ब्लू किंबा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन रे ठीक अछि पिलाय वर्तमान हमें 2 नंबर बिट देखिबा पी बिंदु वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु हेले वृत्त उपरे पी ठारू समदूरवर्ती डैश जोड़ा बिंदु अछि ताले गोटे वृत्त रहिछि आउ वृत्तर एक बहिस्थ बिंदु पी रहिछि एमती गोटे वृत्त रहिछि एस वृत्त आ तार गोटे बहिस्थ बिंदु पी रहिछि ताले पी बिंदु ठारू समदूरवर्ती केते जोड़ा बिंदु वृत्त उपरे अछंती बोली कहछि ताले पी बिंदु ठारू एमिति देख एटा गोटे जोड़ा मनकर एटा ला ए बिंदु एटा ला बी बिंदु एटा गोटे जोड़ा तापरे मनकर एटा सी एटा डी एटा गोटे जोड़ा हला ई एफ एभली अनेक जोड़ा तुमर बिंदु वृत्त ऊपर रही
ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ P ଠାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା P ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ P ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ତ ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ବିଟ୍ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ୟାଶଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଛି ପିଲେ, ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଇଏ S1 ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲା, ଏ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। এই এবি রেখাখণ্ডটি তোমার S2 বৃত্তর भी ব্যাসার্ধ হয়ে পারলা। তো এভাবে ভাবে তুমি এবি রেখাখণ্ডক সর্বাধিক 2টি বৃত্তর ব্যাসার্ধ করে পারিব। তাহলে আমার কোন থিলা কি গোটি রেখাখণ্ড সর্বাধিক ড্যাশটি বৃত্তর ব্যাসার্ধ হয়ে পারিব, 2টি বৃত্তর ব্যাসার্ধ হয়ে পারিব, যেটা কি বি অপশন রে রয়েছে। পিলাই বর্তমান আমি 4 নম্বর বিট প্রশ্নর সমাধান করিবা। গোটি রেখাখণ্ড সর্বদা ড্যাশটি বৃত্তর যা হয়ে পারিব, 1টি 2টি 4টি অসংখ্য। তাহলে পিলে কোন করিবা গোটি রেখাখণ্ড দেইবা আমি। তাহলে এই রেখাখণ্ডটি এই S1 বৃত্তর যা হয়ে গলা, এই রেখাখণ্ডটি S2 বৃত্তর মধ্য যা হয়ে গলা, এই রেখাখণ্ডটি S3 বৃত্তর মধ্য যা হয়ে গলা, এই রেখাখণ্ডটি S4 বৃত্তর মধ্য যা হয়ে গলা। তাহলে গোটিয়ে রেখাখণ্ড সর্বদা অসংখ্যটি বৃত্তর যা হয়ে পারিব। তেণু তোমার অপশন কোটা হব ডি হব। তারপরে 5 নম্বর বিট প্রশ্নকে দেখ। গোটিয়ে বৃত্তরে এক জ্যার গোটিয়ে প্রান্ত বিন্দু কেন্দ্র ঠারু 5 সেমি দূরে এবং জ্যাটির মধ্য বিন্দু কেন্দ্র ঠারু 3 সেমি দূরে অছি। জ্যাটির দৈর্ঘ্য 10 সেমি, 8, 12, 16, 20। তাহলে প্রশ্ন অনুসারে আমি গোটে চিত্র করিবা। গোটে বৃত্তরে এক জ্যার গোটে প্রান্ত বিন্দু কেন্দ্র ঠারু 5 সেমি দূরে অছি। গোটে বৃত্ত, গোটে জ্যা এবি, তার কেন্দ্র হলা ও ঠারু গোটে প্রান্ত বিন্দু 5 সেমি দূরে অছি এবং জ্যাটির মধ্য বিন্দু কেন্দ্র ঠারু 3 সেমি দূরতার অছি। জ্যাটির মধ্য বিন্দু সি হেউ, এটা কেন্দ্র ঠারু 3 সেমি দূরতার অছি। কেন্দ্র ঠারু লম্ব দূরতা নিয়েছি 3 সেমি দূরতার অছি। তাহলে কোন কହୁଛି জ্যাটির দৈর্ঘ্য কেতে, এবি জ্যার দৈর্ঘ্য কেতে। তাহলে আমি যদি এসি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য জানি যা, তাহলে এসি র 2 গুণ হচ্ছে কি এবি জ্যার দৈর্ঘ্য। তেণু কাইকি 2 গুণ হচ্ছে, এইটা কেন্দ্ররু জ্যা উপরে অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ড করে। তেণু আমি কোন করিবা এসি নির্ণয় করি তার 2 গুণ করলে আমার এবি জ্যার দৈর্ঘ্য চিহ্নিত হয়ে যাব। পিলারে তুমি জানিছ গোটে পিথাগোরীয় ত্রয়ী, সেটা হচ্ছে 3, 4, 5। তাহলে এই ভিতর ওসিএ সমকোণী ত্রিভুজর কো বাহু নিয়া হয়েছে দেখ, 5 সেমি নিয়া হয়েছে ওএ বাহুকু, আউ ওসি বাহুকু নিয়া হয়েছে 3 সেমি। তো 5 আর 3 গলা কি রহিলা, 4 রহিলা। তাহলে এসি র দৈর্ঘ্য 4 সেমি হয়ে যাব। ঠিক আছে পিলে। তাহলে এবি র দৈর্ঘ্য এসি র দৈর্ঘ্যর 2 গুণ। তাহলে এবি র দৈর্ঘ্য এসি র দৈর্ঘ্যর 2 গুণ মানে 4 র 2 গুণ, অর্থাৎ এবি র দৈর্ঘ্য 8 সেমি হয়ে যাব এবং 8 সেমি এটি আছে। তো ঠিক আছে পিলে, এইটা আমার 2 নম্বর প্রশ্নর সমস্ত সমাধান সরি যাইছি। তারপরে আমি 3 নম্বর প্রশ্নর সমাধান আরম্ভ করিবা। বর্তমান 3 নম্বর প্রশ্ন কোন কইছি ধ্যান দেখি শুনো। বহুত বঢ়িয়া প্রশ্ন। এটা তোমাকে অবজেক্টিভ টাইপরে আসবে মল্টিপল চয়েস হিসাবে, কিন্তু এথিরে মু তোমাকে মানে দীর্ঘ উত্তর ভাবে সমাধান করবি। আউ সর্ট ট্রিক্রে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা আমি কই দিয়েছিলি। তাহলে এক বৃত্তর 16 সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গোটে জ্যা। প্রথমে তো তুমি কোণ করিব, গোটে বৃত্ত এভাবে ভাবে অঙ্কন করিব। এস বৃত্ত হেউ, এক বৃত্তর 16 সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গোটে জ্যা, 16 সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গোটে জ্যা এবি হউ, আর তা দৈর্ঘ্য 16 সেমি হউ, আর এটা হলা ও বৃত্তর কেন্দ্র হউ। গোটে জ্যা 16 সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট গোটে জ্যা এক ব্যাসার্ধ ওপি দ্বারা, এটা গোটে ব্যাসার্ধ তোমার ওপি
द्वारा डी बिंदु रे समद्विखंडित हुए ए बी ज्या ओपी व्यासार्ध द्वारा तुमर डी बिंदु रे समद्विखंडित हुए समद्विखंड हुए अर्थात एडी इक्वल टू बीडी हुए ताले वृत्तर व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर ओ है तुमर वृत्तर व्यासार्ध एटा 10 सेंटीमीटर ताले डीपी रो दैर्घ्य स्थिर कर ए डीपी रो दैर्घ्य तुमको स्थिर करिवार अछि ओए व्यासार्ध जदि 10 सेंटीमीटर होची ओपी व्यासार्ध भी 10 सेंटीमीटर होची ताले ओडी हमको जब जानी गले 10 सेंटीमीटर रु ओडी टा काटी दबा ताले तुमरो कोटा मिल जिवो डीपी रेखाखंड रो दैर्घ्य मिल जिवो ताले चित्र को देखो ओएटा केते 10 सेंटीमीटर तो आमे कोन करिबा समाधान लिखि दबा एथिरे तापरे दत्त लिखि दबा दत्त रे कोन लिखिबा एक वृत्तर 16 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट गोटे ज्या ए बी ज्या रो दैर्घ्य 16 सेंटीमीटर एमती लिखि दबा एक व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे छेदित होची सेही ज्या व्यासार्ध ओपी द्वारा डी बिंदु रे समद्विखंडित होची अर्थात एडी इज इक्वल टू बीडी एडी रो दैर्घ्य जेते बीडी रो दैर्घ्य भी सेते आ कोन कहूची समद्विखंड वृत्तर व्यासार्ध 10 सेंटीमीटर ताले ओए इज इक्वल टू ओपी भी वृत्तर व्यासार्ध ओए इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एटा हला दत्त तापरे निर्णय कौन निर्णय करिवार अछि निर्णय कौन निर्णय करिवा 10 सेंटीमीटर हेले डीपी रेखाखंडर दैर्घ्य स्थिर कर ताले निर्णय हला डीपी रेखाखंडर दैर्घ्य एटा हला तुमरा कोन बिले निर्णय तापरे आमे कोन करिवा ए बी ज्या डी बिंदु रे ओपी व्यासार्ध द्वारा समद्विखंडित होची एबे कोन लिखिबा ए बी ज्या डी बिंदु रे ओपी व्यासार्ध द्वारा समद्विखंडित हेउची AD is equal to BD is equal to half of AB is equal to half into AB रो दैर्घ्य 16 सेंटीमीटर is equal to 2 अष्टा 16 सेंटीमीटर ताले 8 के 8 सेंटीमीटर तेणु करी पिले तमरा AD ही गला 8 सेंटीमीटर आमे जानू 3 4 5 एक पिथागोरीय त्रयी तेणु ओडीए समकोणी त्रिभुज रे ओडीए समकोणी त्रिभुज रे OA is equal to 5 into 2 तापरे AD is equal to 4 into 2 तेणु OD is equal to केते हेबो ताले देखो एटा कोन हला 5 रो 2 गुण हला 5 दुने 10 हला 5 दुने 10 आ AD टा ए 4 रो 2 गुण हला 4 दुने 8 तेणु ओडी टा केते हो पिले 3 रो 2 गुण 3 दुने 6 तो ओडी हला 3 रो 2 गुण 3 दुने
6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एटा हिगला तुमर 6 सेंटीमीटर। तो ओडी जानी गलो 6 सेंटीमीटर तुमको डीपी दरकार कौन दरकार डीपी डीपी रे खंड दৈর্ঘ্য स्थिर कर अतएव देखा जाउछि तो एटा अतएव डीपी इज इक्वल टू कौन हम पिले ओपी माइनस ओडी ओपी माइनस ओडी इज ओपी व्यासार्धर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर बोली लिखा है कोठी उठे देखो ओपी रो दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर आ ओडी एबे निर्णय करिछ 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रु 6 गले 4 सेंटीमीटर ताले तुमार ही गला कोन डीपी रो दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर आंसर ताले डीपी रो दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर। तो एभली भाव में तुम 3 नंबर प्रश्नर समाधान सरी तापर आम 4 नंबर प्रश्नर समाधान करवा जे मु कौन कहूली टे ये लंग मेथड हिसाब से लिखिदेवी आ तुम्हें सर्ट ट्रिक हिसाब से केमती कौन कर कहूली। तो सर्ट ट्रिक हिसाब से तुम्हें प्रश्न अनुसार ये चित्रटी करदेव आउ तुम ओए है 10 सेंटीमीटर ओपी भी 10 सेंटीमीटर व्यासार्धर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर बोली दि जाइए आ गोटे जिया ए बी ता दैर्घ्य 16 सेंटीमीटर दि जाइए ओपी व्यासार्ध द्वारा जियाटी डी बिंदु रे समद्विखंडित होची अर्थात एडी इज इक्वल टू बीटी अर्थात एडी टा केते 16 रो 2 भाग हेजो 8 सेंटीमीटर ओ एटा 10 सेंटीमीटर वृत्तर केंद्र जार मध्यबिंदु को जो कोथवा रेखाखंड ज्या प्रति लंब होइଥାଏ तेणु एटा 90 डिग्री ओडीए कोण 90 डिग्री तेणु ओडीए समकोणी त्रिभुज रे कोण हेबो गोटे बाहु जानिछ 10 आ गोटे बाहु जानिछ 8 ताले 3 नंबर बाहुटी केते 6 बोली कि भली हमें जानिबा तुमर पिथागोरस रही अछि 3 4 5 ताले गोटे बाहु 5 रो 2 गुण अछि आ गोटे बाहु 4 रो 2 गुण 8 अछि ताले एई बाहुटी ओडी बाहुटी 3 रो 2 गुण 6 हिजो ताले तुमको डीपी निर्णय करिया पे कहैछि ताले ओपी रु ओडी काटी दबो ओडी हिजो तुमरा केते ओडी 6 बाहरिछि तेणु डीपी केमते निर्णय करिवो ओपी माइनस ओडी तो ओपी हला 10 ओडी हला 6 10 माइनस 6 जे केते 4 तेणु डीपी रो दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर ठीक अछि। देख पिले 3 नंबर प्रश्न तुमको निश्चित भाव भल लागि थिबो एबे हमें 4 नंबर प्रश्नर समाधान करवा एटा भी बहुत भल लागि तुम ध्यान देकी देख ठीक अछि। तो गोटे वृत्तर केंद्र ओ एक ज्या एबी रेखाखंडर मध्य बिंदु डी हेले प्रमाण कर जे ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करे ताले हम कोन करबा एटी समाधान बोली लिखि देबा तापर हमें दत्ता बोली लिखि देबा एटी दत्ता बोली लिखि देबा दत्ता कोन अछि गोटे वृत्तर केंद्र ओ हम एटी लिखि देबा एस वृत्तर केंद्र ओ एस वृत्तर केंद्र ओ एटा हला हमरो एस वृत्त और तार केंद्र हला ओ एक ज्या एबी रो मध्य बिंदु डी एक ज्या एबी रो मध्य बिंदु डी तले एबी ज्या रो मध्य बिंदु केते डी तापर आ कोन कहछि डी हेले एति हेले पर्यंत हटली गुटे जानि रख गुटे गोटे वृत्तर केंद्र ओ एक ज्या एबी रो मध्य बिंदु डी हेले ए जो हेले पर्यंत एटा तमरो दत्त तापरे प्रमाण कर जे ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करे एटा हला तुमरो प्रामाण्य जा प्रमाण करी कि देखेबा को पड़ी थाए ताको प्रामाण्य बोली कहले तेणु दत्त तो हम लिखि देले तापरे प्रामाण्य लिखिबा प्रामाण्य रे कोन लिखिबा ओडी रेखाखंड एओबी कोण को कोन करे समद्विखंड करे तापरे कोन कि एक ज्या एबी रो मध्य बिंदु डी हेले प्रमाण कर जे ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करे आमे वर्तमान पर्यंत एओबी कोण करि नाहु ताले एओबी कोण आमे अंकन कर दबा ओए को जोड़ी दबा ओबी को जोड़ी दबा एटा ही दत्तरे अछि एओबी कोण दिया हिछि आगे हमको स्पेशली किछि अंकन करिया को पडु नाही तेनु आमे अंकन सेक्शन एतरिया हमरो
लेखिबा नाही। तापरे आ गोटे कथा कहला ओडी रेखाखंड मध्ये आगु दिया है एटा ताले ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करिवो एओबी कोण को देखुछ एओबी कोण को समद्विखंड करिवो तार अर्थात हमकु कोण देखिबा पड़िवो एओडी कोणर माप एवं बीओडी कोणर माप दुईटा समान बोली देखैबा पड़िवो जदि माप दुईटा हम समान देखै देले ताले प्रमाणित हो जिवो जे ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करिवो। ठीक अछि हम प्रामाण्य लिखि देले कोण ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करे। तो प्रामाण्य परे हमर अंकन आसीबा कथा अंकन दरकार नै एठी आउ तापर हम सीधा प्रमाण लिखिबा। प्रमाण हम कोन लिखिबा देखो डी होची एबी जार मध्य बिंदु आ वृत्तर केंद्र ओ जार मध्य बिंदु आ वृत्तर केंद्र बिंदु को जोग करथुवा रेखाखंड जिया को समद्विखंड करे एवं जिया प्रति लंब मध्य होइथे। तेणु ओडीए कोण 90 डिग्री तमरा ओडीए कोण भी 90 डिग्री। ताले ओडीए समकोणी त्रिभुज रे ओडीए त्रिभुज ओ ओडीबी त्रिभुज रे आमे बा सर्वसमता बाहु 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 सर्वसमता अनुसार भी करि परिबा एवं सकवा सर्वसमता मतलब समकोण कर्ण बाहु सर्वसमता हिसाब रे भी करिबा। तो आमे एथिरे बा सर्वसमता रे करिबा। ठीक अछि ताले ओए ओडीए त्रिभुज एवं ओडीबी त्रिभुज रे कोन होची ओए इज इक्वल टू ओबी एकावृत्तर व्यासार्ध हाँ ना नहीं ओए मध्य व्यासार्ध ओबी मध्य व्यासार्ध गोटे वृत्त रे समस्त व्यासार्धर दैर्घ्य कोन होइथे समान होइथे। तेनु ओए र दैर्घ्य जेते हेबो ओबी र दैर्घ्य भी सेते हेबो। तेनु ओए इज इक्वल टू ओबी एकावृत्तर व्यासार्ध। तापरे एडी इज इक्वल टू बीडी एडी इज इक्वल टू बीडी एडी इज इक्वल टू बीडी एटा कोन अछि दत्त अछि एडी इज इक्वल टू बीडी एटा दत्त अछि डी एबी र मध्य बिंदु बोली कहै छै दत्त अछि कारण डी एबी रेखाखंडर मध्य बिंदु एमती लिखिदेले भी चलिबो न लिखिले भी खाली दत्त अछि बोली लिखिदेले तुमरो चली जाउछि। तापर दुईटा त्रिभुज पई ओडी हला साधारण बाहु तो साधारण बाहु का कहबा ओडी बाहु को नै कि तुमरो एओडी त्रिभुज भी तयारी हेछि ओडी बाहु को नै कि तुमरो बीओडी त्रिभुज भी तयारी हेछि। तेनु ओडी हला दुईटी त्रिभुजर साधारण बाहु ओडी त्रिभुज द्वयर साधारण बाहु अतएव बा सर्वसमता अनुसारे बाहु 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 सर्वसमता अनुसारे त्रिभुज ओडीए सर्वसम त्रिभुज ओडीबी एटा सर्वसमर चिन्ह इंग्राजी रे कॉन्ग्रुएंट टू बोली कहंती ट्रायंगल ओडीए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओडीबी ओडीए एवं ओडीबी त्रिभुज सर्वसम। जदि ओडीए आउ ओडीबी त्रिभुज सर्वसम हो गला बिले ताले एओडी कोण एवं बीओडी कोण ए दुईटा अनुरूप कोण होइथिबारु ए माने भी सर्वसम। अतएव एओडी कोणर माप एओडी कोण सर्वसम चिन्ह दे देबा एओडी कोण सर्वसम तुम्हारा बीओडी कोण कोन पय माने सर्वसम हेले दुईटी अनुरूप कोण बोली ओए बाहु आ ओडी बाहु द्वारा सृष्टि होतबा कोणटी एओडी कोण तापरे ओबी बाहु एवं ओडी बाहु द्वारा सृष्टि होतबा कोण बीओडी कोण। तेणु ए दुईटा अनुरूप कोण तेणु एओडी सर्वसम बीओडी एटा हला तुम्हारा अनुरूप कोण। यदि दुईटा कोण सर्वसम हो गला ताले ओडी एओबी कोण को समद्विखंड करे। तेणु ओडी रेखाखंड एओबी कोण को समद्विखंड करे पूर्णच्छेद प्रमाणित। ठीक है बिले एभली भाव में तुम 4 नंबर प्रश्न सरी जाइए मुझे साइड देती एटा को तुम्हें नोट करके नियो। ठीक अच्छे वीडियो को पॉज करो नोट करो।
तापर आम 5 नंबर प्रश्नर समाधान करिया। देख पिले 5 नंबर प्रश्नटी पढ़ुची, एटा भी अति सुंदर प्रश्न, यार समाधान तुमको बहुत मस्त लगे। ठीक अच्छे, ताले मन ध्यान देकर देख प्रश्नटी मुझे पढ़ुची। गोटे वृत्तर केन्द्र ओ यार ए बी रेखाखंड और एसी रेखाखंड दुईटी सर्वसमज्या प्रमाण कर जे ओ ए रेखाखंड बीएससी कोण को समद्विखंड करे। ताले तुमको मुझे कही कि गोटे वृत्तर केन्द्र ओ यार ए बी और एसी दुईटी सर्वसमज्या हेले जदि एटा पूर्णच्छेद दे दिया ना कौन लिखाई था ये हेले प्रमाण कर जे ओ ए बीएससी को समद्विखंड करे। तो हेले पर्यंत कौन कही मुझे तुम दत्त आउ बाकी अंश तुम प्रामाण्य बोली कही। ठीक अच्छे ना, तेणु से टेक्निक एका प्रयोग करवा। गोटे वृत्तर केन्द्र ओ यार ए बी और एसी दुईटी सर्वसमज्या यहाँ को आम दत्त सेक्शन रे लिखा। ठीक अच्छे, ताहले प्रथम आम समाधान लिखिदबा, तापरे आम दत्त लिखा। दत्तर कौन लिखा देख, दत्तर लिखा कि गोटे वृत्तर केन्द्र ओ गोटे वृत्त को आम एस नहीं जा, एस वृत्तर केन्द्र ओ यार ए बी रेखाखंड ओ एसी रेखाखंड दुईटी सर्वसमज्या, दुईटी सर्वसमज्या अर्थात ए बी इज इक्वल टू एसी। दत्त पर प्रामाण्य, प्रामाण्य रे कौन लिखा प्रमाण कर जे ओ ए रेखाखंड बीएससी कोण को समद्विखंड करे। ओ ए रेखाखंड बीएससी कोण को समद्विखंड करे, एटा है हमर प्रामाण्य। प्रामाण्य पर अंकन आसे, तापरे तुमर प्रमाण आसे। ताले दत्त और प्रामाण्य जितकी अंश आम रही प्रथम अंकन करवा, आउ दरकार हे तो आम कौन करवा अंकन मध्य करवा। ताले एस वृत्तर केन्द्र ओ एस वृत्तर केन्द्र ओ ए बी और एसी दुईटी सर्वसमज्या, ए बी आउ एसी गोटे बिंदु बाहरी, यहाँ ए बी आउ यहाँ एसी। ए बिंदु दुईटी जिया बाहरी समान दैर्घ्य विशिष्ट जिया ए बी और एसी। ताहले कहुई कि कौन ओ ए बीएससी कोण को समद्विखंड करे। ये ओ ए रेखाखंड ये जो बीएससी कोण को समद्विखंड करे, अर्थात आम जदि बीएससी कोण बीए ओ कोण एवं सीए कोण सर्वसम बोली देखईदेले ताहले ओ एटा बीएससी कोण को समद्विखंड करे बोली आपे आपे प्रमाणित हो। तेणु एतिकी आमर कौन अच्छी दत्त अच्छी, तापरे प्रामाण्य तो लिखिदेले, तापरे आम अंकन लिखा। ये अंकन दरकार है कहीं कहल दुईटी त्रिभुज ना, दुईटी त्रिभुज को आम सर्वसम करके ए कोण दुईटा को आम सर्वसम बोली देखईदबा, ताहले ओ ए रेखाखंडटी बीएससी कोणर समद्विखंड कह। तेणु ओ बी और ओसी आम अंकन करने को बाध्य। ताहले अंकन रे कौन लिखा ओ बी रेखाखंड ओ ओसी रेखाखंड अंकन करा जाऊ, अंकन करा जाऊ एभली भाव आम लिखिदबा। आमर होगला ओ बी रेखाखंड, यहाँ होगला आमर ओसी रेखाखंड अंकन होगला। तापरे अंकन पर कौन आसे पिले प्रमाण आसी जाए। तो प्रमाण रे कौन लिखा त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ सी मध्य, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी मध्य कौन ए बी इज इक्वल टू एसी दत्त अच्छी, ए बी इज इक्वल टू एसी दत्त अच्छी। तापरे तुमर ओ बी इज इक्वल टू ओसी एका वृत्तर व्यासार्ध, ओ बी इज इक्वल टू ओसी एका वृत्तर व्यासार्ध। एका वृत्तर व्यासार्ध माने कौन बुझी पिले गोटे ही वृत्तर व्यासार्ध, दुईटी अलग अलग वृत्त नुहति। गोटे वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य कौन होता है समान होता है। तेणु ओ बी इज इक्वल टू ओसी। तापर ओ ए साधारण बाहु, ओ ए है दुईटी त्रिभुजर साधारण बाहु। ताहले आमर बा 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 सर्वसमता अनुसार ए बाहु सहित सामान, ओ बी बाहु ओ सी बाहु सहित सामान, ए ओ बी त्रिभुजर ओ ए बाहु एवं एसीओ त्रिभुजर ओ ए बाहु सामान। तेणु बाहु 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 सर्वसमता गोटे त्रिभुजर तीन बाहु यथाक्रम अन्य त्रिभुजर तीन बाहु सर्वसम है, त्रिभुज दुईटी सर्वसम हुए कथा तुम्हें नवम श्रेणी में पढ़ीच। तेणु ओ ए साधारण बाहु है
ए बी इक्वल टू ए सी होगा ओ बी इक्वल टू ओ सी है ओ ए साधारण बाहु होगा तेणु अतएव त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज ए ओ सी implies BAO is equal to CAO BAO कोण सर्वसम CAO कोण दुईटा कोण जदि सर्वसम हो गले ताहले OA BAC कोण को समद्विखंड करे लिखिदेवा अतएव OA रेखाखंड BAC कोण को समद्विखंड करे BAC कोण को समद्विखंड करे समद्विखंड करे प्रमाणित ठीक अच्छे पिले देख भल लगे ना तुम्हें ज्यामिति को आदौ डर ना है मोर वीडियो देखुव आ तुम कौन कर तुम क्लास रे सार मैम मैंने जोटा पढ़ेबे सेटा ध्यान सहित शुणुव ताले दुई आड़ मिसिकी तुम नॉलेज आ तुम ज्ञान कौन हम तुम ज्ञानर वृद्धि घटो आउ तुम परीक्षा भल नंबर रख ठीक अच्छे तापर आम 6 नंबर प्रश्नर समाधान करवा हाँ पिलाए 6 नंबर ठारू तार परवर्ती समस्त नंबर परवर्ती वीडियो रे आमे करबा ए वीडियो रे आज भाई एतिकी केमिति लागिबा केमिति लागिला तुमे कमेंट करके जणाइबो एवं वीडियो टी को लाइक करिवो आउ शेयर करिवो आउ मोर जो चैनल टी रही दंडसेना सार से चैनल को निश्चित भाव में तुम्हें सब्सक्राइब करिवो ताले तुमको नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेले नोटिफिकेशन जीवो आउ आराम रे वीडियो टी को देखी नोट करके तुम्हें ज्ञान परिसर तुम वृद्धि कर। धन्यवाद।